परेशान किया, क्या किया? परेशान करना तो राबिया की इट्स हर स्पेशलिटी। पर बड़ा मजा आया जस्सी को तंग करके, परेशान करके। और मैं अकेली ही नहीं, मेरी पूरी गैंग है जिन्होंने जस्सी की मतलब बहुत फुल ऑन बैंड बजाई। हाँ मतलब सॉरी, वन में मुझे घर में कैप्चर कर लिया गया था जो मैं हॉस्टेज था, तो उसमें वो संजू एंड पूरी गैंग थी। इसमें 4 औरतों ने मुझे किया हुआ है। So, सारी औरतें जब यू इमेजिन 4 औरतें जब एक मर्द को अंदर कैद करके रखती तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। मैंने देखा बंदा प्रोड्यूसर होना अपने हिसाब से फिल्म बनाता है। नहीं, बट दैट्स द ब्यूटी, ब्यूटी देखी हमने सारी, बहुत ही बढ़िया ब्यूटी मूवी में। देखा सिंपल ये हमें प्रेशर में करके गए, सही उनको आता कुछ नहीं, पहले बार डांस किया उन्हें दूसरा हाथ जेब से निकाला नहीं करे, वही भाई बिरादरी का सवाल है भाई, आज सही करना है। No, but Nitin, on a serious note, this is my first commercial film. मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली अजय सर और दादू ने मिलकर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि मैं खुद अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रही थी एज राबिया, और ऊपर से जस्सी को इतना टॉर्चर करना है फिल्म में। सो क्या ये मैं कर पाऊंगी? एंड विद द हेल्प ऑफ दीपक सर, खूबरा, रोशनी, एंड लेटर चंकी सर जॉइंड इन, एंड मतलब पागलों वाले मजे। लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे दीपक सर के साथ आया, क्योंकि आपको पता चलेगा क्यों। दीपक सर ट्रेलर में पहचाना? ट्रेलर में थे पहचाना? नॉट देयर इन द ट्रेलर। देखो इसी सरदार ने पहचाना। अरे जो कवर जोड़ के नाचते हैं ना भूत, उनमें दीपक सर, where were you? You were not in the trailer. दोबारा चलाना पड़ेगा। क्या कर रहे थे आप वहाँ, थोड़ा बता दीजिए। था मैं हर जगह हूँ। तब मैं कहूँ किसके नाम पे सीटियां बजा रहे थे हम लोग यहाँ पे। Of course, दीपक सर was very much there and we loved what you did, sir. सर बताइए इस कमाल की ऑनसॉन्ग के साथ काम करना और इस रूप में यार बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब और बड़ा चैलेंजिंग भी था, टफ था। मतलब इसमें मैं औरत बनाऊं, औरत बन के नानी याद आ गई ये बोल सकता हूँ क्या, है ना। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही फन और बहुत एनर्जी और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। बहुत ही माहौल ऐसा था कि आप दादू को रोकना पड़ता था, अनिल ये तुम ज्यादा मत करो, सब लोगों को रोकना पड़ता था, क्योंकि हर कोई इतना गदगद था सी बातें कर रहा, बोलता मैं औरत बना था और सबको रोकना पड़ता। वो जो अंकल थे वो सरदार जी, उनको भी तो रोकना ही पड़ा एडिनबरा में। हाँ बस वो हो जाए, दौड़े चले आए उनके पीछे। मतलब 4 दिन लगे मुझे समझने में कि सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं भाई, क्योंकि कॉस्ट्यूम पहन ली, कॉस्ट्यूम जो होती है, लेकिन आप एक कॉस्ट्यूम में सब पूरा गेटअप फीमेल का और आप बैठे वैसे ही हो, क्या चल रहा है अजय भाई ऐसे ऐसे करके, और पता चले स्कर्ट में और आप ऐसे बैठे हो। 5 दिन लगे मुझे कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। मैंने कहा अजय भाई का टेंट तो उधर है, वहां पे नहीं देख रहे, मेरे को क्यों देख रहे हैं। तो वो जो सब चीज मेरा जो गेटअप था वो तब 5 दिन बाद लगा सही तरीके से कैसे पहने जाते हैं औरतों के कपड़े। तो गेटअप का बताया है, मैं बाकी जो भी लोग आए उनको बता दूं कि एडिनबरा शहर का नाम है, कहीं आप इनका गेटअप ना समझ लीजिएगा। इतने बढ़िया एक्टर है यार, पहले सिर्फ ये अच्छे मर्द एक्टरों के रोल खाया करते थे, अब ये औरतों के भी रोल खाने लग गए। अरे सर मैंने बोला कि अजय सर का टेंट तो उधर है, सर आपका भी तो टेंट लगा ही हुआ था। मैं भी तो कुल्ले में था। सर ज्यादा न खुल जाए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। रवि सर, दिस वंस फॉर यू। एक बहुत ही असरदार सरदार, लेकिन बिहार से ताल्लुक रखते हुए बिहारी सरदार। सर ये बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है, बताइए प्लीज इसके बारे में। पहले आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा कि सोच, मैं अजय सर को पूरा उसके लिए थैंक यू बोलूँगा, और ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटेन गवर्नमेंट को, जिन्होंने मुझे वीज़ा दिया, जिसकी वजह से मैं ये फिल्म कर पाया। थैंक यू दादू। ये बहुत, देखिए आपने मुझे बहुत रूप में देखा था, बट सरदार, चूंकि हमारे बिहार यूपी में, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारा सरदार समाज है। मैं गोरखपुर में, जहाँ से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे भी 20-25 हज़ार अनगिनत गुरुद्वारे हैं और बहुत बड़ा समाज है। वो बड़े एक्साइटेड हैं पूरे नॉर्थ के कि रवि किशन को सरदार के रूप में देखेंगे। मैंने बहुत फिल्में अलग अलग की थी, लेकिन ये वाला, और संजू बाबा पहले कर चुके थे,
उनका किसी कारणवश नहीं हुआ, लेकिन आई एम श्योर कि मैं बहुत चिंतित भी हूँ और बहुत स्ट्रेस भी हूँ कि मैंने क्या, क्योंकि वो कल्ट हैं संजू बाबा, बट अजय सर का विश्वास था कि रवि कर लेगा तू, यू विल डू इट। दादू का भी एंड पूरे सब लोगों ने भी बड़ी बहुत आनंद आएगा आप लोगों को ये फिल्म देख के। देखिए क्या है कि एक कॉमेडी होती है, एक अलग होती है, लेकिन ये कॉमेडी जिसके बीच में इतनी सुंदर एक कहानी चल रही है, ये आप लोगों की आत्माओं को छुएगी। परफॉर्मेंस के साथ साथ होल्ड करके रखा है, और अजय सर के बहुत समय के बाद बहुत कमाल का पूरी फिल्म का एक म्यूजिक ट्रैक बहुत अच्छा आया है, जो कि बहुत पॉपुलर भी हो गया, रील्स भी बन रही है। मैं कल ही गोरखपुर से आया, वहाँ पे भी बच्चे सब ये स्टेप्स कर रहे थे। सो मैं बहुत महादेव को, आज सावन का पहला दिन है, मैं बहुत आज हम वी आर लॉन्चिंग दिस एंड प्रे करता हूँ आप सब लोग आशीर्वाद दीजिएगा। 25 जुलाई को इस फिल्म को आप लोग आशीर्वाद। हर हर महादेव। Thank you so much, sir, for sharing that. Chunky sir, I'll come to you quickly. हेलो हेलो। हाँ, इस पूरी टीम की साथ साथ आपकी बातें बड़ी सारी सर पता लग गई हमको, थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिए। भाई मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी ही नहीं। जब मुझे पता चला कि स्कॉटलैंड में शूटिंग हो रहा है तो मैं बैग पैक करके निकला। आई एम जोकिंग। मैंने सन ऑफ सरदार द फर्स्ट वाली 2 बार देखी थी। आई लव दैट फिल्म। और मैंने बोला यार मुझे कोई भी रोल मिल जाए इसमें मजा आएगा। तो उन्होंने कहा एक रोल है बट फॉरेनर का रोल है। अब कौन से देश का फॉरेनर है वो आप देख के आपको पता चलेगा। It was great fun with Ajay. I think after a long time. कयामत में की थी हमने लास्ट फिल्म। It's been a long time. एंड द होल गैंग, बहुत मजा आया। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच चंकी सर। शरद सर, यू नो अभी बात हो रही थी आपकी, ऑफ कोर्स वो इतना कमाल का करियर, आपकी फिल्मोग्राफी इतनी कमाल की, स्टिल व्हेन यू वर्क विद पीपल लाइक अजय सर, मृणाल, रवि सर एंड ऑफ कोर्स दिस एंटायर टीम, सो क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पे इस मौके पर? भाई बहुत मजा आता है इन लोगों के साथ काम करने में। ये जनरेशन अलग है, हमारा जनरेशन अलग था। एनीवे इट इज गुड वर्किंग विद देम, दे आर सो अकम्प्लिश्ड नाउ। आई मीन हम लोग तो बेसिकली बहुत ही एमेचर काइंड ऑफ एक्टर्स हैं, बट टुडेज एक्टर्स आर मच मोर अकम्प्लिश्ड। दे हैव रियली होल्ड द आर्ट ऑफ एक्टिंग and it's been pleasure working with them. They gave me a very nice role and it is a comic role. That was Sardar, so it was good fun. सर आप तब भी रेलेवेंट थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये सब ऑफ कोर्स हम सब आपसे सीखते आए हैं। सो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। You've always killed it, sir. Thank you so much. Kubra, this one's for you. Of course, आप तो इतना कमाल बोलती हैं, इतना कमाल एक्टिंग करती हैं, so आप you just take it away. I'll just take it away. A very, very good afternoon, everybody. I am so excited, and I was just telling Ashwani ma'am this. This is my first ever trailer launch. Like where I'm sitting in the front row with such incredible, accomplished names. Sitting here in the front row, being a part of a franchisee that was bigger than my dreams. Like, I mean, I'm talking about 12 साल पहले की बात है जब हम सब थिएटर में गए थे, हमने सब सन ऑफ सरदार देखी है। ऐसा मुझे कोई लगता नहीं है जिसने नहीं देखी होगी फिल्म। जब फिल्म रिलीज हुई थी थिएटर में, और उस दिन का माहौल और आज का माहौल क्वाइट सिमिलर है, बिकॉज एक सीट नहीं थी, तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, और उस फिल्म का एक एक डायलॉग। सो आई थिंक फॉर मी इट इज जस्ट सच अ बिग मोमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ the latest, newest version of Son of Sardar 2. I've had the most incredible opportunity to work with Roshni, with Ashwani ma'am, with Neil, with Sharad sir, Chunky sir. Wait, I'll have to go with everyone. But Ajay sir, Mrunzi, I call her Mrunzi. Yeah, she's been just one of the most incredible human beings to work with. Didi, Deepak Dobriyal. He is, what do I say, hermit. Even he's hermit, even Sanjay Mishra is hermit. And both of them have very big yarns to give. And it's unbelievable. Like, सुबह कैसे होती थी, शाम कैसे होती थी, हम साथ में खाना खाते थे, जो माहौल बना था, एक दूसरे के जोक्स पे हंसते थे, एक दूसरे से जोक्स सीखते थे, और जस्ट जो एनर्जी को सबके साथ सबको एक दूसरे के साथ लाए थे, वो अजय सर थे. And it's incredible because I am working with someone who's a legend in the film industry, who's had so many years of experience, and to then take this experience and give it to the new generation so that we can learn something and give it forward.
जैसे शरद सर कहे थे, आजकल के बच्चे बहुत सीख के आए. आई थिंक आजकल के बच्चे भी इन्हीं लोगों से सीखते हैं. सो थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट फॉर अस, सर. Thank Son you. of Sardar 2, guys! यहाँ पर मैं मुकुल देव को मिस Oh yeah, we have to talk about मुकुल Mukul Dev. हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत पुराने हम सबके मित्र, and we were shooting, we spent good 40 days together in Edinburgh, and he was very excited. Bindu is there, then you'll definitely love him. He's one of the best in the movie, and you will have a great time on all of his jokes and performances. मुकुल तुम जहाँ भी हो, मुकुल, we love you, we miss you, and ये मुकुल के लिए भी आप लोग जरूर देखिएगा. आप बहुत कमाल के एक्टर हैं, लेकिन आज इनको मिस कर रहे हैं. हाँ यार, हम पता है सेट पे ना मुकुल सर सबसे पहले पहुंचते थे. मुकुल मेरे बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं और उनकी जो टांग खींचने में मज़ा आता था वो शायद मुझे सबसे ज़्यादा आता था. तो मैं कहती थी कि वो दादू विजय अरोरा जी जो हैं, और आज प्लीज़ सबको विजय अरोरा जी का नाम पता होना चाहिए क्योंकि हम फिल्म शूट कर रहे थे एंड आई थिंक आधी फिल्म तक हमको विजय सर का नाम नहीं पता था. हम सब दादू ही ढूंढते थे और दादू को ही पाते थे. तो दादू हैज़ बीन सच एन इनक्रेडिबल सपोर्ट फॉर दिस फिल्म. एंड मुकुल आ जाता था और हम सब कहते थे, अरे मुकुल आ गया, दादू का सबसे फेवरेट स्टूडेंट. तो हम इट्स ट्रू, वी आर रियली रियली मिसिंग मुकुल. ये दादू नहीं, ये साधु हैं. अरे हाँ, ये भी साधु है. ये एक्चुअली इन्होंने जैसे लग रहा था हवन हो रहा फिल्म की शूटिंग के तरफ पूरा, और इन्होंने इतनी तपस्या. ये नेशनल अवार्ड विनर हैं पंजाबी फिल्म से, इन्होंने नेशनल अवार्ड. ये पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम है कल्ट डायरेक्टर के रूप में. मैंने इनके साथ एक फिल्म की थी एज ए DOP, मोहल्ला 80. सनी देओल सर थे और मैं था, और उसके बाद दादू एज ए डायरेक्टर. बहुत, और मैं अजय सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दादू के साथ ये फिल्म को सोचा. थैंक यू सो मच अजय सर. सर इतना खूबसूरत इंट्रो आपने दे दिया तो मुझे लगता है सर से ही यहाँ पे बात करनी चाहिए. थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल डूइंग दिस, एंड इस तरह से इन सबको इस बड़े पर्दे पे प्रेजेंट करने के लिए मैं आ रहा हूँ. ऑफ कोर्स अब आपसे ही शुरुआत करेंगे सर. एक बहुत जाने माने सिनेमाटोग्राफर और पिछले करीब 3.5 दशकों से ही इज बीन रूलिंग द इंडस्ट्री. लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां सर के लिए. सर इतने साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके आए हैं और अब ये आपका हिंदी फिल्म डेब्यू कह रहे हैं हम सब लोग, है ना. सो डायरेक्टिंग दिस कास्ट, प्लीज सर थोड़ा सा बताइए हम सबको. मुझे डर लग रहा है, मुझे बोलना नहीं आता. मैं स्टेज पे बहुत पहली बार आया हूँ, तो सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, ये फैमिली फिल्म है और ये सच्ची में एंटरटेनिंग फिल्म है. जो सच्ची वाली एंटरटेनिंग होती है ना, इसको एंटरटेनिंग भी बोलते हैं. ये सच्ची में एंटरटेनिंग फिल्म है. ये आज के माहौल में जो स्ट्रेस है, आपको, आपके दिमाग को, आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देगी और आपको बहुत मजा आएगा फिल्म देख के, क्योंकि कहानी के साथ कॉमेडी चल रही है, तो आपको अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच सर. सर माइक आप ही रखें. आपका दादू हैं हमारे ऐसे. So cute. आपका और कुबरा दी का टॉक टाइम डिवाइड करके एवरेज बिल्कुल सही निकलती है. दूसरा आपने काफी गलत दिखाया मेरे को. अभी उन्होंने बोला फैमिली एंटरटेनर है ये वाली. बट जो आपने इतनी अच्छी मैम कुबरा दी आपने स्पीच दी है, सारे एनुअल अवार्ड फंक्शन के सारे अवार्ड आपके हैं. पहला भी आपका, दूसरा भी आपका, तीसरा भी आपका, चौथा होता नहीं वो भी आपका. मूविंग ऑन टू अश्विनी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एक बड़ी कमाल की ये वर्किंग रिलेशनशिप या मैं कहूँ कोलैबोरेशन रही है आपकी अजय सर के साथ. जब उनके साथ उनकी फिल्मों में आपको देखा है, मतलब हमको लगता है भाई ये धमाका होने वाला है. सो थोड़ा सा प्लीज बताइए. जी, सबसे पहले तो नमस्कार सबको. और जी हाँ, ये बात सच है कि मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ और वापस से वही बात दोहराऊंगी कि मैं बहुत, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी फ़ैन अजय सर की अगर कोई है तो वो मैं हूँ. और क्योंकि मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी कहती हूँ कि अगर राजा बनाना है किसी को तो वो सिर्फ अजय सर हो सकते हैं. दिल का राजा, कला का राजा, लोगों की, मतलब वो जो होता है ना कि मैं, अगर वो प्रोड्यूसर हैं, वो मतलब जब सेट पर होते हैं तो प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा. तो अगर हम प्रजा हैं तो वो एक्चुअली सबका ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का. उनके, हम लोग तो मेकअप करके भागते थे कि उनके टेंट में जाके बैठेंगे और बातें करेंगे, और सबको इक्वल ट्रीटमेंट. इतने बड़े दिग्गज कलाकार हैं वो, चाहे तो बोल सकते हैं कि नहीं आप, मैं अकेला बैठना चाहता हूँ, जो सही भी है एक मायने में, लेकिन कभी नहीं, आओ बैठो, आओ बैठो, सबसे प्यार से बात करना. मतलब
हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ हम काम कर रहे हैं। और हम वहाँ पे जाते थे, खाना पीना, चाय कॉफ़ी गप्पे सब करते थे, लेकिन काम भी किया दादू सर, काम किया हमने। और दादू सर बहुत ही स्वीट हैं, जिन्होंने हम सब से अच्छी तरह से काम निकलवाया। तो वहाँ पे कई बार वेदर का कंडीशंस हम सब के लिए ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब ने काम किया और बहुत मेहनत की है। तो मैं यही कहूँगी कि हम सबकी ये जो फैमिली बनी है सन ऑफ सरदार 2 की, उन सबको आपकी ब्लेसिंग्स और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ गिव अस